Hello everyone, my name is Atvika Rai and I am studying 11th grade currently and मेरे 10th क्लास में 97.6 परसेंटेज आई थी एंड मैं वीडियो इस एम से बना रही हूँ कि मैं लोगों को मदद कर सकूँ, मैं 10th के बच्चे को मदद कर सकूँ क्योंकि जब मैं 10th में थी लास्ट ईयर तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी सही बुक्स ढूंढने में, रेफरेंस बुक्स पढ़ने में या कैसे पढ़ना है, कब सिलेबस ख़त्म होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं किसी से पूछ नहीं पा रही थी और मेरे कोई कज़न्स भी नहीं थे। तो माई ओनली एम इज़ टू हेल्प ऑल ऑफ़ यू गाइज हियर। तो मैंने वीडियो बनाई है आज की फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो की एंड माई पर्सनल स्टोरी। मेरे क्लास 9th के अंदर 82 परसेंटेज मार्क्स आए थे एंड मेरे 10th के अंदर अभी 97 आए हैं, 97.6, और मेरे प्री बोर्ड्स में भी 90, एक में 92 थे और एक में 94 थे। सो मैं आप लोग को बताऊंगी कैसे स्टेप बाय स्टेप क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। तो पहली बात तो नोट्स बनाना इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हर चैप्टर के नोट्स बनाओ। मैं हर चैप्टर के नोट्स बना नहीं पाई थी, बट मैंने मतलब जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स थे, मुश्किल चैप्टर्स थे, उन सब के नोट्स बनाए थे। तो मैं हाईली सजेस्ट करूँगी, हाईली रिकमेंड करूँगी कि हर चैप्टर के नोट्स बनाओ, चाहे छोटा चैप्टर हो चाहे वो बड़ा चैप्टर हो, नोट्स तो बनने चाहिए भाई। क्योंकि तुम्हारे इतने बार एग्ज़ाम्स होंगे ना, तुम्हारे अभी यूटी यूनिट टेस्ट दोगे, पीरियोडिक टेस्ट दोगे, मिड टर्म दोगे, प्री बोर्ड 1 दोगे, प्री बोर्ड 2 दोगे, कुछ स्कूल्स में प्री बोर्ड 3 भी लिए जाएंगे। तो बहुत टेस्ट देने हैं भाई, और सबके बीच में टाइम नहीं होता। हर एग्ज़ाम के बीच में 2 या 1 या 3 दिन का मैक्स टू मैक्स 3 डेज़ का गैप होता है, और इसमें तुम पूरा हर चैप्टर नहीं पढ़ पाओगे। मतलब हर चैप्टर तुम सोच रहे हो तुम बुक से पढ़ लोगे तो ऐसा नहीं होगा। तुम नोट्स बनाओ और उसी को रेफ़र करते रहना, उसी को याद करते रहना। ऐसा नहीं होगा कि स्पेशली सोशल साइंस इज़ अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट इन क्लास 10th। बहुत रटना है, बहुत पढ़ना है भाई, बहुत। और मैप्स कितने सारे हैं। तो मैं वही बोल रही हूँ कि सोशल साइंस के लिए स्पेशली नोट्स बनाओ, और ऐसा बनाना कि छोटे नोट्स, ऐसा नहीं कि पूरी बुक ही कवर कर देना है। मैं तुम एक वीडियो बनाऊँगी मैं नोट्स पे भी कैसे बताते हैं, और उसके नोट्स बनाओ और शॉर्ट क्रिस्प टू द पॉइंट। क्योंकि देखो मेरे नोट्स होंगे तो मुझे जो क्वेश्चन में मैं टक रही हूँ, जो टॉपिक में मैं टक रही हूँ, मान लो एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन मुझे लर्न नहीं हो रहा है, वो सब मेरे नोट्स में होगा ना, तो मुझे पता लगेगा जब मैं चैप्टर पढ़ूंगी कि हाँ ये वाली चीज़ मुझे नहीं आती है, इस चीज़ में मुझे मेहनत करना है, ऐसे इस टॉपिक के क्वेश्चन बनाने हैं, मुझे नहीं बनते हैं मेरे से, वो लिखा होगा। और बोर्ड से पहले जब तुम्हें रेफर कर रहे होगे ना, तो तुम्हें दिखेगा कि हाँ ये नहीं आता, वो नहीं आता, तो मैं वो वही पढ़ूंगी ना, उसी पर ध्यान दूंगी, वीक एरियाज़ पर। अब अगर तुम पूरा चैप्टर पढ़ने बैठोगे तो नहीं हो पाएगा। तो नोट्स बनाना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात है कंसिस्टेंट रहना। ऐसा नहीं कि मुझे आज बहुत मन कर रहा है, मोटिवेशन चढ़ा है, 10 घंटे पढ़ूंगी और कल 2 घंटे पढ़ूंगी, या कल पढ़ूंगी ही नहीं। पढ़ो, 3 घंटा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो, 2.5 आवर्स पढ़ो। ऐसा नहीं, मतलब ऐसा नहीं करना कि बिल्कुल भी छोड़ ही दिया, आज रेस्ट। ऐसे लेते हैं, मतलब मैं भी लेती थी कि हाँ भाई आज तो रेस्ट है, आज तो ब्रेक है, कुछ नहीं पढ़ना। ये सब मत करना। ऑनेस्टली स्पीकिंग, नहीं मन कर रहा हिंदी पढ़ लो, इंग्लिश पढ़ लो, ऐसी चीज़ें पढ़ लो। फिर हमारा तीसरा पॉइंट है परफॉर्म इन एवरी टेस्ट। टेक एवरी टेस्ट सीरियसली। जिन लोगों को लगता है ना कि प्री बोर्ड्स में 70 आएंगे और बोर्ड्स में 90 आएंगे, ऐसा मेरे दोस्त भी थे जो ये सोच के बैठे थे कि अगर मेरे प्री बोर्ड्स में 75 परसेंटेज आ गई तो मेरे बोर्ड्स में 95 आएंगी। उनकी 90 रह गई, कुछ की तो 80, 88, 86, 85 ऐसी परसेंटेजेस आई हैं। वो इसीलिए आए हैं क्योंकि उन लोगों ने स्टार्टिंग से सीरियस लिया ही नहीं। सब ये सोच के बैठे थे कि लास्ट मंथ में पढ़ के बोर्ड्स हो जाएगा। और ऐसा ना टैग है कि बोर्ड्स इज़ अ वेरी ईजी, एक बोर्ड्स इज़ वेरी ईजी फ्रॉम योर नॉर्मल स्कूल एग्ज़ाम्स। ऐसा नहीं होता। तुम लोग, अच्छा तुम्हें मेरे विश्वास नहीं होगा, तुम खुद उठा के देखना पेपर। तुम इंग्लिश का पेपर्स देखना, मैथ्स का देखना, सोशल साइंस का देखना, आसान नहीं होता है। हाँ, एडिशनल सब्जेक्ट्स तो आसान होते हैं स्कूल से, लेकिन नॉर्मल सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं आसान। ट्रस्ट मी, नहीं होते हैं। और मैथ्स का, अभी इस बार का मैथ्स का पेपर बहुत टिपिकल और डिफ़िकल्ट आया था। तो तुम्हें हमेशा तैयार रहना चाहिए डिफ़िकल्ट पेपर के लिए, टफ़ पेपर के लिए। तो परफॉर्म इन एवरी टेस्ट। टेक एवरी टेस्ट सीरियसली। यूटी, पीटी हो, प्री बोर्ड हो, कुछ भी हो, ऐसा रखना है कि हाँ मुझे इस एग्ज़ाम में फुल मार्क्स लाने हैं, चाहे कोई कुछ भी करे, मुझे फुल लाने हैं। एंड ऑफ द स्टोरी। और फिर हमारे पास चौथा पॉइंट है कि ज़्यादा रेफरेंस बुक्स यूज़ करने के चक्कर में मत पढ़ो। देखो दो ऑप्शंस होते हैं। पहला कि तुम एनसीईआरटी ढंग से पढ़ लो, एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ो, स्कूल के नोट्स पढ़ो,
क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो और एकदम थॉरो हो जाओ एनसीईआरटी के साथ। पहला पॉइंट इतना इनफ होता है। और पीवाईक्यूज लगा लो, एकदम इनफ है ये वाला। लेकिन अगर मेरे पास फिर भी टाइम बच रहा है, मेरे साथ नवंबर दिसंबर तक हो गया, तो मैं 2 महीने क्या करूँ? रेफरेंस बुक्स लगाऊंगी, तो मैं रेफरेंस बुक्स खरीदूँगी। और मैंने क्या करा था ना कि मैंने ऑलरेडी रेफरेंस बुक स्टार्टिंग से खरीद रखी थी। अभी जैसे कि अभी जून का टाइम चल रहा है, मेरे पास ऑलरेडी रेफरेंस बुक्स थी लास्ट ईयर। तो या तो तुम ये कर सकते हो कि लास्ट में लगाओ रेफरेंस बुक्स जाके, तो तुम्हारा सिलेबस वगैरह हो जाए। या अभी ऐसा करो कि एक चैप्टर ख़त्म करोगे, उसी के रेफरेंस बुक्स वगैरह लगा लोगे और बंद कर दोगे। फिर अगला चैप्टर पढ़ोगे, उसके रेफरेंस बुक्स लगाओगे। ऐसे ऐसे करते हुए पढ़ते रहो। या तो ये बेस्ट ऑप्शन है। मैं तो कहूँगी रेफरेंस बुक की जगह पीवाईक्यूज़ लगाओ। मैंने रेफरेंस बुक्स भी लगाई थी, पीवाईक्यूज़ भी लगाई थी, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। मतलब रेफरेंस बुक अगर तुम्हें बहुत मन है अंदर से करने का कि नहीं मुझे करनी है, तो एक बुक करना, एक से ज़्यादा मत करना प्लीज़। वरना तुम बहुत, मैं तुम लोग को अपनी एक पर्सनल चीज़ बताती हूँ। मैंने ना वो खरीदी थी बुक, बुक का नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। एक साइंस की रेफरेंस बुक थी, मैं डाल दूँगी। बहुत इतनी मोटी रेफरेंस बुक थी वो, इतनी मोटी। और वो बहुत बहुत अच्छी बुक थी, नो डाउट बहुत बढ़िया बुक थी। लेकिन उसमें क्या था ना, इतनी मोटी बुक थी और मेरे को था कि मुझे पूरी बुक ख़त्म करनी है। तो तुम इस ऑब्जेक्टिव से मत पढ़ना कि मुझे पूरी रेफरेंस बुक ख़त्म करनी है। रेफरेंस बुक को पढ़ना आना चाहिए। जो मुझे बहुत बाद में समझ आया कि मान लो मैं एनसीईआरटी पढ़ रही हूँ, मुझे ये टॉपिक ना समझ नहीं आ रहा, 2 लाइनों में उसने टॉपिक ख़त्म कर दिया एनसीईआरटी में, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आया। तो मैं रेफरेंस बुक खोलूँगी, उसके 5-6 पन्ने होंगे रेफरेंस बुक में उसी टॉपिक के, तो मैं वो अच्छे से पढ़ लूँगी, थॉरो हो जाऊँगी। तो वो बहुत बेनिफिट करेगा। या अगर तुम्हें लगता है कि तुम टेस्ट दे रहे हो किसी चैप्टर का, या किसी टॉपिक में तुम्हें प्रॉब्लम आ गई, उस टॉपिक के क्वेश्चंस गलत हो गए, तो वो टॉपिक उठा के रेफरेंस बुक से पढ़ लिया। और रेफरेंस बुक से सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स वगैरह देख लिए, क्वेश्चंस बना लिए। तुम उसकी थ्योरी मत पढ़ने बैठ जाना मेरे भाई, वरना तो तुम पढ़ते ही रह जाओगे मेरी तरह। मतलब बहुत ब्लंडर कर रहा था मैंने ये, तो मैं सजेस्ट करूँगी ऐसा नहीं करना। जो टॉपिक वीक लगे उसे उठाकर पढ़ो। एंड स्पेशली द आर.डी. शर्मा, R.S. अग्रवाल। कुछ बच्चे सोचते हैं कि R.D. R.S. पढ़ने से ही नंबर आते हैं। अगर मैं वो नहीं पढ़ूँ, सिर्फ एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर पढ़ूँ, तो मेरे उस इंसान से नंबर कम आएंगे। नहीं होता ऐसा। मैंने आर.डी. पढ़ी थी, R.S. नहीं पढ़ी थी। R.D. लास्ट के टाइम में पढ़ी थी। कब पढ़ी थी? प्री बोर्ड 2 के बाद, प्री बोर्ड 2 और बोर्ड्स के जो टाइम था उसमें मैंने R.D. बनाई थी। वो भी कैसे बनाई थी कि उसमें जैसे एक टॉपिक के 50 क्वेश्चन थे, तो उसमें से 1-2 क्वेश्चन लिख कर देख लिए, बाकी सब ऐसे देख लिए, हाँ ये तो आता है, पेज पलटा, ऐसे ऐसे करके पढ़ा दिया मैंने R.D. और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। ऑनेस्टली से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा था। जो जितने मेरे नंबर आने थे उतने ही आए। तो ये मत सोच के बैठना कि R.D. R.S. से हो जाएगा। लेकिन ये है कि तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, तुम्हें आगे जाके मैथ्स लेनी है, तो तुम्हें पढ़ना चाहिए R.D. या फिर R.S. ओनली वन। एंड एग्जाम्पलर तो मस्त है। एग्जाम्पलर तो मैं बोलूँ ना बोलूँ, प्लीज़ एग्जाम्पलर बनाना। साइंस के लिए तो बहुत ही एकदम, जिसे नहीं कहते, एकदम सोल है, बाइबल है। एनसीईआरटी चाहे बाइबल ना हो साइंस के पेपर के, लेकिन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। उसके एकदम डिट्टो क्वेश्चन उठ के आते हैं, डिट्टो क्वेश्चन। एमसीक्यू तो करके जाना। अगर तुम सब्जेक्टिव वगैरह नहीं कर पा रहे हो तो एनसीईआरटी तो सॉरी उसके एमसीक्यूज़ करके जाना। एंड वन मोर थिंग, जो यूटीज़ पीटी स्कूल के जो यूटीज़ वगैरह होते हैं ना, उसको डिफ़िकल्ट करने के लिए एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस देते हैं। तो अगर तुम्हें कोई यूटी पीटी तुम्हारे स्कूल में डिफ़िकल्ट बनता है, तो एग्जाम्पलर ज़रूर करके जाना। एंड आई एम श्योर यूल एस दैट एग्ज़ाम। अगला चीज़ है रिवाइज़। भाई तुम्हारा बोर्ड्स अभी नहीं है, तुम्हारे बोर्ड्स हैं कब? फेब्रुअरी में है तुम्हारे बोर्ड्स। और अगर तुम इस बार तो शायद 2 बोर्ड्स हैं ना, तो तुम लोग पहला या दूसरा दे सकते हो। तो मतलब देख लेना, मुझे इतना नॉलेज नहीं है इसके बारे में। तो तुम्हारे बोर्ड्स अभी बहुत टाइम है। ऐसा नहीं है कि मैं आज सोशल साइंस का पहला सोशल का चैप्टर पढ़ लूँगी और मुझे वो एकदम रटा रहेगा वहाँ तक, मुझे कुछ भी याद नहीं रहेगा भाई। ऑनेस्टली नहीं, तुम्हें भी याद नहीं रहेगा। तुम अभी पढ़ोगे एकदम से उधर जाके पढ़ोगे तो कुछ नहीं होने वाला। तो ऐसा करो, 1 महीना 1 मंथ का पूरा टाइम टेबल लिखो अपना एक पेज के ऊपर। टाइम टेबल ऐसे टू डू लिस्ट कि ये करना है वो करना है। और उसमें से 1-2 दिन फ्री दो। फ्री मतलब ऑफकोर्स सी बात है, एक दिन मेरे घर पे कोई गेस्ट आ गए, कुछ हो गया, नहीं पढ़ पाई, मैं कहीं बिज़ी रह गई, तो उस दिन मैं सारा अपना जो मेरा बचा हुआ चीज़ें सब कंप्लीट कर लूँगी। और मंथ में दो जैसे मैं अपना बताती हूँ, मैंने मंथ में ना 2 दिन दिए थे। एक तो 15 तारीख को एंड 30th को या 31st को, जिस दिन मैं रिवाइज़ करूँगी। कोई भी 2 चैप्टर उठा के रिवाइज़ करूँगी, चाहे वो 2 चैप्टर सोशल साइंस के हो, साइंस के हो, और सिर्फ अपने नोट से रिवाइज़ करूँगी।
और 2 दिन उसी मंथ में से 4 डेज़ तुम्हें 5 डेज़ ऑलमोस्ट रखने हैं। 1 डे तो तुम्हारा ऐसे ही कि हाँ भाई पूरा फ्री रखना है कि मतलब मैंने अगर कुछ नहीं कर पाई तो कर लूँगी, वो जो चीज़ें रह जाएंगी वो सब कर लूँगी। और 2 दिन इसलिए रखने हैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए, जो तुमने पुराने क्वेश्चन, पुराने पेपर्स बना चुके हैं, पुराने चैप्टर्स बना चुके हैं, उसके क्वेश्चंस लगाने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, रिवाइज करने के लिए, और 2 दिन और नोट से रिवाइज करने के लिए चैप्टर जो तुम्हें लगता है डिफ़िकल्ट चैप्टर्स है। एंड क्वेश्चन बैंक ने बता दिया होगा कि हर सब्जेक्ट के लिए एक क्वेश्चन बैंक रखो, सिर्फ एक क्वेश्चन बैंक। हिंदी इंग्लिश के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, एडिशनल सब्जेक्ट के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। ओनली सोशल साइंस, साइंस एंड मैथ्स एक एडिशनल बुक रखो अगर तुम्हारा मन है तो। मतलब मैं तो ऑफकोर्स सजेस्ट करूँगी कि रखो, क्योंकि तुम NCERT अच्छे से पढ़ोगे ना तो तुम थ्योरी पढ़ पाओगे। तुम्हें ये तो लगेगा कि हाँ से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, कैसे क्वेश्चन पहले आए हुए हैं, वो सब करने के लिए तुम्हें एक बुक रखनी चाहिए क्वेश्चन बैंक साथ में। एंड बार बार मैंने बोलती रही हूँ कि NCERT अंडरलाइन करने से मत डरो, बुक गंदी करने से मत डरो। मैं तुम्हें अपनी बुक्स दिखाऊंगी, मतलब जितना उन्होंने लिखा उससे ज़्यादा मैंने लिख रखा है। मतलब तुम्हें अगर करना है, हर लाइन को अंडरलाइन करना है जो तुम्हें लगता है इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन बन सकता है, बोर्ड से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उसके साइड में क्वेश्चन लिखना है कि जब भी मैं नेक्स्ट टाइम बुक पढ़ूंगी तो मैं वो क्वेश्चन देख जाऊँगी कि हाँ मुझे क्वेश्चन आता है, ईच लाइन से क्वेश्चन हैं, तो मुझे रटा हुआ है, मतलब मुझे याद है, तो क्वेश्चन तो लिखने ही हैं। एंड ऐसा कुछ बच्चे होंगे जो अभी भी पढ़ना शुरू नहीं करा होगा, जिन्होंने ये सोच रहे होंगे कि पढ़ लेंगे लास्ट तक या पढ़ लेंगे, कभी भी पढ़ लेंगे, तो ऐसा मत करना। तुमने अभी भी नहीं शुरू किया, बहुत टाइम है, ट्रस्ट मी, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है भाई, तुम अभी भी पढ़ सकते हो, अभी भी शुरू कर सकते हो। शुरू करने के लिए कोई दिन नहीं होता, कभी भी शुरू करो, कभी भी शुरू करो। इसलिए मैं कह रही हूँ आज शुरू करो, कुछ नहीं बिगड़ा है अभी तक। लेकिन अगर तुम अगस्त सितंबर से स्टार्ट करोगे ना पढ़ाई तो हाथ से निकल गई होंगी चीज़ें तब तक। तो मैं वही कहूँगी कि नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, आज से शुरू करो, NCERT पढ़ो बस। अभी तो तुम NCERT पढ़ लोगे तो बढ़िया नंबर आएंगे। रेफरेंस बुक नहीं पढ़नी मत पढ़ो, लेकिन NCERT तो पढ़ो। एंड दूसरा है स्टिक टू वन बुक, और मैंने ये बार बार रिपीट कर रही हूँ, स्टिक टू वन बुक एंड विच इज़, एंड मैं तो कहूँगी सजेस्ट करूँगी कि सोशल साइंस साइंस और मैथ्स के लिए वो वन बुक एग्जाम्पल होनी चाहिए, और सोशल साइंस के लिए आई वुड सजेस्ट ऑल इन वन, जिससे मैंने पढ़ा था तो मुझे अच्छी लगी थी वो बुक। एंड एक और बुक जिससे मैंने पढ़ा था मैं तुम्हें बताऊँगी, अगले वीडियो में दिखाऊँगी। एंड दूसरी बात है कि हो सकता है कुछ लोग मेरे से अग्री ना करें इस पॉइंट के ऊपर, बट ट्यूशन्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट। ट्यूशन्स आर अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर क्लास 10th। मैंने मैथ्स की ट्यूशन ली थी फॉर द स्टार्टिंग, साइंस की भी ली थी, सब कुछ 2-3 महीने करके छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे एट द एंड तो लग गया था कि भाई ये मेरे टाइम वेस्ट है। भाई देखो ट्यूशन कोई ज़रूरत नहीं है भाई, तुम खुद पढ़ो ना, तुम खुद पढ़ो। आजकल तो नेक्स्ट टॉपर्स वगैरह, फिज़िक्स वाला, बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन है, यूट्यूब है, तुम उससे पढ़ो। और क्या है ना कि तुमको एक्चुअली प्री बोर्ड्स के टाइम पर ना तुम बहुत बिजी हो जाते हो, तुम ट्यूशन ना, देखो 2 दिन का गैप है 2 पेपर्स के अंदर, पूरा सिलेबस आ रहा है। अब मैं 2 घंटे तो ट्यूशन ही चली जाऊँगी, 1 घंटा आने जाने में लगेगा, तो मैं पढ़ूँगी कब? समझ रहे हो ना मेरी बात? ट्यूशन से कोई ज़रूरत नहीं है, इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। लेकिन ऐसा है कि अगर तुम लोग बहुत ही वीक हो, मतलब तुम्हें लग रहा हो कि मैं खुद नहीं कर पाऊँगा, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो तुम करो, लेकिन प्री बोर्ड से पहले छोड़ देना मेरे भाई, सच बता रही हूँ। मैं बनाऊँगी अगली, ये वीडियो थोड़ी लंबी जा रही है इसलिए मैं अगले में बताऊँगी डिटेल में। लेकिन बस मैं एक बार तुम लोग को बता देती हूँ शुरुआत से कि क्या क्या करना है। नोट्स बनाने हैं, कंसिस्टेंट रहना है, परफॉर्म करना है, हर टेस्ट को सीरियस लेना है, क्वेश्चन बैंक्स रखनी है, एक क्वेश्चन बैंक एवरी सब्जेक्ट एक्सेप्ट इंग्लिश, हिंदी एंड एडिशनल सब्जेक्ट, और अंडरलाइन करना है हर लाइन NCERT जो तुम्हें लगे इंपॉर्टेंट है, कोई डायग्राम नहीं छोड़ना है। एंड रिवाइज करते रहना है। इफ़ यू हैवंट स्टार्टेड देन स्टार्ट नाउ, बेस्ट टाइम इज़ नाउ। लाइक नहीं, कुछ नहीं बिगड़ा है मेरे भाई, कुछ नहीं बिगड़ा, यू कैन स्टिल स्टार्ट एंड स्कोर गुड। एंड अगला है स्टिक टू वन बुक, आई वुड प्रेफर एग्जाम्पलर, एंड डू नॉट टेक ट्यूशन से, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, बट अप टू यू, इसके लिए मैं छोड़ रही हूँ। एंड अगला है आस्क डाउट्स, जितने डाउट्स है पूछो भाई, पूछो, दिल खोल के पूछो डाउट्स। ChatGPT आजकल बहुत बढ़िया है, मैं तो ChatGPT से ही पूछती थी मैं भी, तुम भी उसी से पूछो। नहीं मिल रहे टीचर्स स्कूल के टीचर्स अच्छे होंगे, पूछो, PYQs प्रैक्टिस करो। एंड आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तुम्हें कुछ डाउट्स है तुम पूछो, मैं बताऊँगी तुम्हें डाउट्स, और अपनी मार्कशीट मैं कहीं ना कहीं डाल दूँगी वीडियो के अंदर। सो अभी के लिए बाय बाय।